Just to fill me, just to fill me. And here you are, okay, love it, because now they are like, please, इस मजनू की शादी करा ही दो, है ना? A शादी film has a different vibe. Tell me, what is the toughest thing actually? Because एक दिन में शादी करके लोग थक जाते हैं. आपको एटलीस्ट 100 दिन शूट करने होंगे शादी में. शादी के एक्चुअली हमने जो रिचुअल्स किए हैं, पूरी शादी मिला के कम से कम 5 से 6 दिन, 6 दिन इन द फिल्म. बट इट्स द मोस्ट टायरिंग बिकॉज यू आर द मोस्ट ड्रेस्ड फॉर दोज थिंग्स. If you're wearing that safa, then हो गया kalyan. Correct. Then it's like everything is stuck. You don't know what to do. You don't like anyone at that point of time. तो शादी में वैसे भी सबके चेहरे वैसे ही दिख रहे होते हैं. यहाँ पे कोशिश होती है कि आपकी हालत वही हो, लेकिन आपको ऐसा लगे कि आप you're still the hero, heroine of the film. You want to be looking nice and everything. तो झंझट तो है. मुझे लगता नहीं यार लोग कैसे शादी करते हैं और एक के बाद दूसरी भी कर लेते हैं. Love it. तुम तो बहुत स्टेटमेंट दे रहे हो, तुम्हें पता है ना न्यूज में क्या चल रही है. क्या बोल रहे हैं न्यूज में चल रहा है. अविनाश तिवारी गूगल कीजिए, आएगा अविनाश तिवारी सेज मैरिज इज नॉट नेसेसरी. क्या हो गया अविनाश, क्या चल रहा है? ऐसे विचार तुम्हारे क्या चले? उच्च विचार बताइए. मैंने सिर्फ कहा कि शादी अगर करनी है तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है सोसाइटी में और जो इंस्टीट्यूट की हालत हो गई है जहाँ पे 28% लोग शादियां नहीं कर रहे इस देश में अब, और डिवोर्स रेट्स इतने हाई हो गए, तो मुझे लगा कि अगर करनी चाहिए इस इंस्टीट्यूट को तब करना चाहिए व्हेन यू वांट टू रेज अ फैमिली, व्हेन यू वांट टू हैव किड्स. दिस इज द इंस्टीट्यूट दैट इज रियली बेस्ट सूटेड फॉर टाइम्स व्हेन यू वांट टू गेट मैरिड एंड वांट टू हैव अ फैमिली. तो बच्चे चाहिए तो शादी करना. तो शादी करो, वरना क्या मतलब उसके अलावा भी जिंदगी कट ही सकती है. कट ही रही है. हाँ हाँ बिल्कुल. तुम्हारी तो जिंदगी कट रही है, यहाँ तो हमारी कट रही है. बट एनीवे, थैंक यू सो मच. आई ऑल्सो थिंक दैट देयर इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग अबाउट अ न्यू पेयरिंग. आई थिंक इट्स फन यार. मुझे बताओ, एज ऑनेस्ट पीपल, लाइक आर यू एक्साइटेड? एंड मेरा दिस इज वेयर यू विल चिप इन कि डू यू हैव दैट थिंग कि पता नहीं यार हीरो कौन होगा इसमें, एंड देन यू फाइंड आउट कि ये तुम्हारा हीरो है, एंड देन डू यू एवर लाइक एआई के जरिए से तुम दोनों की फोटो लगा के तुमने देखा ठीक तो लग रहे हैं एक साथ, ऐसे व्हाट इज द रियल थिंग? लाइक आर यू एक्साइटेड अबाउट हु यू आर पेयर्ड विद? For me, it's a big thing. I would want her to first answer this and then share my point. Ma'am. Of course, it's very important who you're paired opposite, especially if it's a romantic film. It's a film about Can I? love. तो it's important कि आपकी केमिस्ट्री बन रही है, आप देखने में साथ में क्यूट लग रहे हैं, because that's what's going to sell. तो ये ज़रूर, of course. So मुझे जब ऐसा पता चला था कि अविनाश is attached to the film, और मैं थोड़ा सा इनको पहले हल्का जानती थी, तो I was very happy कि we always felt that because there was a little bit of friendship, there was comfort. And I think we look sweet together. I think so too. Yeah. Were you fans of each other? He was. ये लड़की मुझे बहुत पसंद है. बाय बाय ये लड़की. हाँ जी. No, I was a big fan. Actually, I'm the OG Laila Majnoo fan. I'm not the re-release fan. उफ. मैंने लैला मजनू थिएटर में, खाली थिएटर में 2 बार देखी है. क्या बात. I don't know how many people can claim to do that. और उसके बाद मेरा कोई काम नहीं देखा इन्होंने. तो क्या हुआ? But like एक फिल्म 2 बार देखी थिएटर में जब थिएटर खाली है. हाँ, And then I walked out and thinking कि who is this guy, dude? He's so good. Yeah. Imagine उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी मुझे. वेरी काइंड मैन. मैंने इनको एक्चुअली 12th फेल में देखा एंड एक तो फिल्म बहुत अच्छी थी एंड आई रिमेंबर वाचिंग इट, लविंग विक्रांत इन इट, एंड देन आई सॉ हर एंड आई एम लाइक यार, you know, because this is a question that is asked to you every time there is a film presented to you, and the first question is who is the other actor, right? And I sometimes feel कि actually लड़कियों की कमी हो गई है क्या हमारे film industry, because the moment you start talking there's 3-4 names and then there is no other name that pops out. So I was already thinking on those lines कि यार, I saw her, I said यार इसके साथ तो there should be a film. Yeah. Genuinely एक मन में ख्याल था. I think within a month's time there was a film that was offered to us which didn't happen at that point of time. Wow. And then वो हुई नहीं, our conversation ended. Cut to within a month again, there's another film. Too मेरा good. शंकर, तो मैंने बोला अब देख ही लेता, आज इसको दिखाई देता हूँ मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ. अरे क्या बात है, क्या बात. और let's also never forget that your success means a lot to us viewers watching, because we are rooting for the two of you. You come from no lineage. You come, you know, आप जहाँ खड़े हैं आज, it's your own thing, and I feel like we're not trying to say that nepotism, this is not that conversation. This conversation is about, तो पता है हिंदुस्तान तुम दोनों के लिए कितना खुश है.
थैंक यू यार, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है जेन्युइनली। और इस बात में कोई एतराज़ नहीं है कि इफ़ आई एम सिटिंग हियर टुडे एंड यू सीन मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नाउ, it is only because of the love that has come from the people, and if they weren't there, they weren't standing up for you, there would be no way that I would be sitting here. So I know कि आज यहाँ तक लेकर आए, यहाँ से आगे बढ़ाने वाले भी यही हैं, and I bow down and I just hope that the love continues and I stay deserving of the love. That's most important. Yeah. ये मुझे भी लगता है कि जब ये 12th फेल के बाद जो प्यार मिला था, ऑफ कोर्स फिल्म को मिला बट मुझे भी बहुत प्यार मिला, तो मुझे भी यही लगता है कि ये बरकरार रहे और मैं लाइक ही सेड मैं डिजर्विंग रहूँ कि ये प्यार मिलता रहे, बिकॉज आई थिंक फॉर पीपल लाइक अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडियंस आपसे प्यार करती है, तो मैं चाहती हूँ वो बना रहे, उसकी पूरी कोशिश है. It's lovely. Which brings me to when you have a very successful film or a very successful parent in the industry, वो जो shadow होता है ना वो बहुत भारी होता है. How are you with it? Like, is there a pressure, Medha, right now for you? I think after 12th Fail blew up on Hotstar, there was a certain pressure. Not that anybody else gave it to me. No, actually, other people also gave it to me. Because there are producers or like people who like you and they want to guide you in the right way. मुझे बोला है कि बहुत सोच के next film sign करना, ये सब बोला है, like in all good faith. तो जो मेरे को पहले नॉलेज नहीं थी चीज़ों की, वो सब कान में आने लगती है, तो थोड़ा घबराने लगते हो कि अरे इतना प्रेशर है, इतना ऐसे कैसे. सो देन आई थिंक कुछ महीने में थोड़ा घबराई ज़रूर थी कि क्या करना है अभी, व्हाट आर माय नेक्स्ट स्टेप्स. बट उसके बाद आई जस्ट फेल्ट कि इतना तो 12th फेल के टाइम भी नहीं सोचा था, फिर भी चल गई, तो अभी इतना क्या, मतलब मैं क्या ही ऐसा सोच लूँगी कि तो मैं नहीं लेती प्रेशर. मुझे लगता है जो मैं कर रही हूँ वो उसका कुछ ठीक ही हो जाएगा. मैंने इसका बहुत प्रेशर लिया है. मुझे जेन्युइनली ये फील होता है मेरा फर्स्ट मैटर, यू नो हाउ इट इज इन आवर इंडस्ट्री. यू हैव डन अ सक्सेसफुल फिल्म. अगर आप सक्सेसफुल फिल्म करके आए तो ऐसा लगता है कि आप देवी देवता हैं, सारे लोग आपको नतमस्तक होते हैं. तो आई जेन्युइनली फेल्ट दैट शी इज कम फ्रॉम इट, एंड देन व्हेन यू आर अ को एक्टर, यू वांट टू इंश्योर दैट यार तुम्हारी वजह से ऐसा ना हो कि इसका इतना अच्छा चल रहा था, तेरे साथ काम की, और no, but these thoughts do come in, and you feel a little pressure for it. Like so many times I've felt कि यार that थोड़ी गड़बड़ ना हो जाए, because I don't want her to come from that place and then meet me and then बेचारी को लगे कि यार कहाँ आ गए. He's actually said like he's so weird. जब हमारी first जो film नहीं हुई, when it didn't happen ना, we were all together, the director and the two of us, and he's like for some reason apologize, I'm so sorry. I'm like, hey, you sorry, why are you? मतलब इनको इतना खराब लग रहा था, I don't know. Not that it's your responsibility, Yeah, but he's but like it really genuinely- sweet like that. इतना ग्रीन फ्लैग आदमी सिंगल रहेगा तो क्या ही होगा. क्या सिंगल हो अब तक अभी भी? देखिए ये जो फ्लैग दे रही हैं लड़कियां ही दे रही हैं, है ना. तो ये जो ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, उनका जब मन करता है रेड दे देती है, जब मन करता है ग्रीन दे देती हैं. यार अपना चल रहा है फिलहाल. अरे यार, रिश्तों की बातें करते हैं दोस्तों. तुम लोगों ने इतना मतलब प्रेशर बढ़ा दिया है ना, बिकॉज नाउ बॉयज हैव टू बी लाइक अविनाश एंड गर्ल्स हैव टू बी लाइक मेधा. तुम्हें पता है ना, तो सब सिंगल के सिंगल ही हैं. पहुंच ही नहीं पा रहे. कैसे, क्या बाल करूं, कैसे, थोड़ा सा क्या कर्ल निकल गया, अभी नहीं लग रही मैं मेधा शंकर. इट्स ट्रू, इट्स सो क्यूट.